साहब, हफीजुल्लाह सोसो और शबाना अहमद, यास्मीन उमरानी और मोहम्मद असलम जमाल है। देखिए, हमारा जो ताल्लुक है वो एजुकेशन की फील्ड से है, तो हमने कोशिश की है कि SDGs को मद्देनजर रखते हुए हमें जो एजुकेशन में जो मसले मसाइल हैं उनको जो है हमने डिस्कस किया है। इसमें जो हमारा टॉप प्रायोरिटी पे जो मसला है वो ये है कि हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स नहीं आते हैं। टीचर्स आए हैं, वो सीनियर हो गए हैं और वो जो है ना एक बाकायदा तौर पे ट्रेन नहीं होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर कोई नजरसानी नहीं कराई जाती है। सिलेबस दिन ब दिन जो है इम्प्रूव होता जाता है। अभी आपने देखा है कि सिंगल नेशनल करिकुलम उसको भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए टारगेट्स कौन से लिए? जो टारगेट्स लिए हैं, टारगेट 4 से लिया है, इसको पहले पढ़ के बताइए कि ये क्या क्या है। आपके पास हेलो है 3 अच्छा, पढ़ के बताइए। देखिए, हमारा जो सिलेबस दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें क्वालिफाइड टीचर्स की सबसे पहले जो है ना क्वालिफाइड टीचर्स की जरूरत है, क्योंकि अगर क्वालिफाइड टीचर्स होंगे वो बेहतर वे में पढ़ा सकते हैं। बिल्डिंग भी मौजूद हो, बच्चा भी मौजूद हो, किताब भी मौजूद हो, फिर टीचर को पढ़ाने ना आए तो सब चीज़ें फजूल जाती हैं। तो इसलिए हमने टॉप प्रायोरिटी पे क्वालिफाइड टीचर्स को रखा है। उसके बाद ये सजेशन क्या ये के थ्रू हम लोग ग्रुप करते हैं टीचर्स को। दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन है या टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो कर रहे होती है, तो उनकी पॉलिसी को इस तरह बनाई जाए कि वहाँ पे ऑलरेडी इनकी जो क्राइटेरिया रखा जाता है, जो स्टैंडर्ड रखा जाता है, वो बिल्कुल मिनिमम रखा जाता है, तो उसको हार्ड किया जाए ताकि हमारे पास जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड है। उसके बाद वो अपॉइंटमेंट उनकी हो जाती है तो उसके मेरिट पे काम होना चाहिए, क्योंकि जब इन हो जाता है तो नहीं पता कि क्या चीज़ें पढ़ानी है क्या नहीं पढ़ानी है, उसके बाद उसको करिकुलम के मुताबिक ट्रेन करना है। देखिए, हमारे बच्चे पढ़ जाते हैं, काबिल हो गए, होशियार हो गए, सिलेबस के मुताबिक वो काफी कुछ सीख जाते हैं, लेकिन वो क्या रहते हैं जॉबलेस। हमें उन्हें ग्रेड करना चाहिए, हमें उन्हें टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए। सिर्फ पर्पस हमारा ये ना हो कि हमें जो है नौकरी लेनी है, नौकरी के साथ साथ अपना अगर सेल्फ बिजनेस वगैरह अगर टेक्निकल एजुकेशन किसी के पास होगी तो उसके साथ जो है वो आगे बढ़ सकेगा। अगर नौकरी वगैरह नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं, कम से कम वो अपना जो स्टेटस उसका नहीं होता है तो अपना कोई बिजनेस वगैरह खोल सकता है। तो इसलिए हमने जो ये टारगेट रखा है कि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन जो है ये बहुत जेनरस के लिए लाजमी है। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हर एक जिले बेस पे तहसील बुनियाद पे जो है बच्चों और बच्चियों के लिए टेक्निकल सेंटर खोले जाए, वोकेशनल सेंटर्स खोले जाए, जिनमें बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत भी उनकी की जाए। वोकेशनल सेंटर सर हमारे हैं, डिवीजन वाइज हैं, कुछ अजलास में है, ये हर जिले में होनी चाहिए, इनको जो है फाल भी होना चाहिए। वैसे वोकेशनल जो हमारी चीज़ें थी वो हमारे हर स्कूल में, आपके स्पेशल स्कूल में भी वहाँ पर JET टेक SST टेक उसी मकसद के लिए रखे जाते हैं कि आपको वो सिलेक्टेड अजलास में, जैसे नसीराबाद में है, सोफतपुर में अपने जिले की बात करूँगा, सोफतपुर में वोकेशनल सेंटर नहीं है हमारे स्टेट। बिल्डिंग एंड अपग्रेड एजुकेशनल फैसिलिटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपकी रीडिंग राइटिंग मटेरियल से लेकर आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ आता है। अब एक बच्चा या टीचर एक दरख्त के नीचे पढ़ा रहा हो, उसकी तालीम का मयार उस बच्चे के मुताबिक नहीं होगा जो एक मल्टीमीडिया के जरिए या कंप्यूटर लैब के जरिए पढ़ रहा होगा। जब तक हम ये फैसिलिटीज इन फैसिलिटीज पे काम नहीं होगा, बच्चों की तालीम इंप्रूव नहीं हो सकती। इस चीज़ों को हाईलाइट करके इनको जो है अपनी जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि तमाम थ्रू आउट हमारा जो बलूचिस्तान वैसे ही क्लस्टर का सिस्टम चला है, हर हाई स्कूल को क्लस्टर दे दिया गया है, जो हमारे हेड हैं तो क्लस्टर के जरिए जो है फैसिलिटेट हम लोग अपने प्राइमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों को कर रहे हैं, जिसमें ये सारा मटेरियल शामिल है। मतलब है कि पिछले साल तो मतलब है हमें कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ दिया जा रहा था कि इस स्कूल में इस मतलब है कि दीवार टूटी है या कुछ चाहिए टैंकी नहीं है रिपेयर किट, और इसके अलावा फर्नीचर है, स्टेशनरी, टार्ट्स, मतलब है साइंस इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स के जो है सामान, तो वो सब क्लस्टर के जरिए जो बलोचिस्तान का ये सिलसिला है ये बहुत अच्छा
और हर स्कूल में ये सामान पहुंचा है, हमारा क्लस्टर का सामान। तो उससे पहले नहीं था, हमने तो खुद रैलियों में बैठ के पढ़ाया है, हमारा जो जिला घेरा उसमें बहुत कमी थी सामान। तो इसलिए क्लस्टर, और हम उम्मीद करते हैं कि मजीद बेहतरी आनी चाहिए, क्योंकि हमारी बिल्डिंग बहुत एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ हम चले गए तो बिल्डिंग बिल्कुल उसके अंदर जाते भी हम लोग डरते हैं। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बिल्डिंग इनको मतलब कि दोबारा बनाया जाए, कंस्ट्रक्शन इनकी होनी चाहिए और ज़्यादा जदीद जब फील्ड में जाते हैं तो हम एक से एक सिर्फ ये नहीं, आप लोग सुन ले प्लीज। ये जो टारगेट्स हमें दिए गए हैं सिर्फ ये नहीं होते हैं, ठीक है। गुर्बत की वजह से गैरहाजिरी इंतहा, गरीब का बच्चा उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, ठीक है, तो पेरेंट्स उसको क्या कहते हैं कि भाई जाओ किसी वर्कशॉप पे काम करो, ठीक है। इससे जो है ना हमारा जो काफ़ी रेशो है गर्ल्स का बॉयज़ का, वो प्राइमरी में तो हाई है लेकिन आगे आके वो कम से कम होता जाता है। तो वो भी गोल्स एक गोल में आता है ना, पॉवर्टी को खत्म करेंगे जब आपका पेट भूखा होगा तो आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं होगा, ठीक है। पेट भरा होगा तो फिर आप जाके पढ़ाई भी कर सकेंगे। तो वो गोल और ये गोल आपस में लिंक इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा मैडम। मेरे पास टोटल जो इनरोलमेंट स्टूडेंट्स की मेरे डिस्ट्रिक्ट सोबत में 35,000 के लगभग, तो उसमें से 12,000 फीमेल स्टूडेंट्स ये प्राइमरी लेवल पे, मिडिल में आकर 6,000 हो जाती है, फिर जो हाई और हायर सेकेंडरी में 1200 से 1500 हो जाती है, ड्रॉप आउट इतना हो जाता है। तो इस पे काम होना चाहिए कि ड्रॉप आउट के रिजल्ट क्या होते हैं। मेल तो चले ये चले जाते हैं कारोबार के लिए या दूसरी जगह, लेकिन फीमेल की जो है क्या आपको लगता है क्या रिजल्ट है जो अर्ली मैरिज है। अच्छा। और हमारे यहाँ इसमें मदरसों में बाकी जगहों पे भी काम तो करना वैसे चाहिए, तो ग्रे ये मार्क होना अर्ली चाहिए। मैरिज लॉ में तो रिस्ट्रिक्ट है,